देखिए, आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक है क्या, क्यों होता है और इसका रिस्क फैक्टर क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और कैसे जान बचाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं, दिल का दौरा हार्ट अटैक। इसका परिचय देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन, परिचय। हार्ट अटैक हैपेंस व्हेन ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज़ ब्लॉक्ड। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय को रक्त की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है। तो ये है हार्ट अटैक का परिचय। दूसरा, इसका कारण, हार्ट अटैक आखिर होता क्यों है, इसका क्या क्या रीज़न है, कारण क्या है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, कोरोनरी धमनी में रुकावट। एक हार्ट में एक आर्टरी होते हैं, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। वो धमनी में रुकावट आने से भी हो सकते हैं। दूसरा है हाई कोलेस्ट्रोल, उच्च कोलेस्ट्रोल, बॉडी में उच्च कोलेस्ट्रोल होने की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, मतलब हाई बीपी भी जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब की वजह से भी हो सकता है हार्ट अटैक। डायबिटीज़, मधुमेह जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं, तो डायबिटीज़ शुगर की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, इसके वजह से भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहने की जीवन शैली, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करना, खूब ठूस ठूस के खाना लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं करना, ऐसे ही पड़े रहना, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वर्कआउट नहीं करने की वजह से भी ये सब कारण है हार्ट अटैक होने के। अब रिस्क फैक्टर्स, जोखिम कारण, फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास भी हो सकते हैं। एज एंड जेंडर, आयु और लिंग भी हो सकते हैं। स्ट्रेस, तनाव, चिंता, टेंशन, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक होते हैं। पुअर डाइट मतलब संतुलित भोजन न खाने से, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, वो बॉडी में नहीं होने से, आप जैसे कि फ्रूट खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ये सब भी ना होने से, बैलेंस डाइट ना होने से भी ये हार्ट अटैक हो सकते हैं। अब हार्ट अटैक होने के साइन सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या क्या दिखा सकता है। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, सीने में दर्द या असहजता, मतलब छाती में दर्द होना, डिस्कम्फर्ट, अनकम्फर्टेबल फील होना, तो ये भी एक पहला लक्षण है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई, मतलब आप सांस लेने में आपको बहुत दिक्कत हो सकते हैं, ये भी एक लक्षण है, हो सकता है। नौजिया, वोमिटिंग, ये भी है। स्वेटिंग, अत्यधिक आपको पसीना आने से भी आपको हार्ट अटैक का लक्षण आ सकते हैं। पेन इन लेफ़्ट आर्म में पेन होना, नेक में पेन होना, जबड़े में पेन होना, बाएं कांध, गर्दन या जबड़े में दर्द। फैटिग, थकान, आपको भी काम करेंगे जल्दी थक जाएंगे, इसके वजह से भी आपको हार्ट अटैक हो सकते हैं। ये सब लक्षण हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्लिनिकल फीचर्स। अब एरिदमिया, अनियमित धड़कन, हृदय के धड़कन जो होता है वो अनियमित हो जाते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट जिसे कहते हैं, वो हाइपोटेंशन, रक्तचाप कम हो जाना। साइनोसिस है, नीली त्वचा पड़ना। एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, चिंता और बेचैनी, ये क्लिनिकल फीचर्स है। इसका टेस्ट कैसे, निदान, डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। ईसीजी कराया जा सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कराए जा सकते हैं, एंजियोग्राफी होते हैं, चेस्ट एक्सरे, तो ये सब टेस्ट है जो आप करा सकते हैं। इससे पता लग सकता है कि आप हार्ट अटैक कितने खतरे में हैं। इसको रोकथाम, हार्ट अटैक ना हो इसके रोकथाम कैसे करना चाहिए। हेल्थी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली, आपको खान पान पर ध्यान देना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, नियमित व्यायाम, बैलेंस डाइट, आपको खान पान में सुबह में खाली पेट पानी पीना है, मॉर्निंग एक्सरसाइज करना है, उसके बाद फ्रूट्स, अपने डाइट में फ्रूट्स शामिल करना है, सलाद शामिल करना है। क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब को छोड़ना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको ज़्यादा टेंशन, चिंता नहीं करना है। इसके तरफ रेगुलर हेल्थ चेकअप आप हमेशा
कम से कम हो सके जितना टाइम आप हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। तो ये है। और मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको एस्पिरिन एंड ब्लड थिनर्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ये सब है मेडिकल ट्रीटमेंट। और फिजियोथेरापी में आप क्या कर सकते हैं, अगर अर्ली फेज़ हॉस्पिटल में अगर है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, श्वास व्यायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कह सकते हैं, ये डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप। इसके बाद जेंटली मूवमेंट, हल्का हल्का हाथ और पाँव को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पोस्ट डिस्चार्ज होम रिहैब, घर में है तो आपको क्या करना चाहिए, कार्डियक रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज, आप कार्डियो रिलेटेड एरोबिक एक्सरसाइज सब कर सकते हैं। वॉकिंग एंड एरोबिक ट्रेनिंग, आप वॉकिंग कर सकते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सपोर्ट, जीवन में आपको जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, स्ट्रेस कम लेना है, एक्सरसाइज करना है, खान पान पर ध्यान देना है। इस वजह से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। कंक्लूज़न क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कैन सेव लाइफ, समय पर पहचान और इलाज जीवन का बचा सकता है। तो ये आज का टॉपिक था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।